रशिया ने अक्यूज किया है अमेरिका अपना $37 ट्रिलियन डेट सीक्रेटली डीवैल्यू कर रहा है और ये सब क्रिप्टो, गोल्ड और ब्लॉकचेन के थ्रू होने वाला है। सोचकर देखो, अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां यूएस डॉलर्स यूज होता है, कोई यूएस लिंक्ड इन्वेस्टमेंट भी है, तो सब अब बहुत बड़े रिस्क पे आ सकता है। ये रीसेट आपके लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे ये क्रिप्टो रीसेट प्लान क्या है, सेकंड ये दुनिया में कैसे अनफोल्ड होगा, और थर्ड इंडिया में इसके क्या आफ्टर शॉक्स आएंगे। लेट्स डिकोड द बिगेस्ट फाइनेंशियल मूव ऑफ आवर लाइफ टाइम। पर आगे बढ़ने से पहले अभी तक सिर्फ 25% लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो, साथ में घंटी दबा देना ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलो सबसे पहले समझते हैं ये $37 ट्रिलियन का डेट बनता कैसे है और किसने दिया है ये पैसा अमेरिका को। देखिए एक इकोनॉमी कैसे काम करती है। एक इकोनॉमी भी एक कंपनी की तरह होती है। कंपनी के बजट्स होते हैं, उसी तरह इकोनॉमी के भी बजट्स होते हैं। इकोनॉमी को खर्च करना होता है हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, डिफेंस पे और बहुत सारे सोशल स्कीम्स पे। अब इसके लिए पैसा कहां से आता है? पहला पैसा आता है टैक्सेस से। तो सरकार जो है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से पैसा कलेक्ट करती है। सेकंड है फीस के बेसिस पे, कोई ना कोई सर्विस जो सरकार देती है जनता को, उसके लिए फीस भी कलेक्ट होती है। थर्ड पेनल्टी से, फॉर एग्जांपल आपने ट्रैफिक सिग्नल को ब्रीच कर दिया, तो जो पैसा आप देते हैं पेनल्टी के फॉर्म में, वो भी सरकार यूज करती है इन सारे प्रोग्राम्स के लिए। और अगर ये सारी चीजें पूरी ना पड़े तो सरकार को बाकी पैसे के लिए उधार लेना पड़ता है। अब अगर उधार पे चले तो यूएस के ऊपर $37 ट्रिलियन का उधार है और मेजरली यूएस के 4 बड़े लेंडर्स हैं। सबसे पहले हैं यूएस के लोकल लोग और लोकल कंपनीज जो करीबन 40% का लोन होल्ड करते हैं, यानी कि $37 ट्रिलियन में से करीबन 15 ट्रिलियन तो लोकल लोगों का और लोकल कंपनीज का पैसा है। सेकंड नंबर पे आते हैं फॉरेन नेशंस, यानी कि जैसे इंडिया, चाइना, जापान, ये सारी कंट्रीज भी जो हैं यूएस को उधार देती है और ये नंबर है 24% यानी $9 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पे आते हैं यूएस के इंस्टीट्यूशंस जैसे पेंशन फंड्स, बैंक्स, ये भी गवर्नमेंट को लोन देते हैं और टोटल $37 ट्रिलियन में से 20% यूएस इंस्टीट्यूशंस का लोन है, यानी $7.4 ट्रिलियन। और जब ये सारे लोग खत्म हो जाते हैं और फिर भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो फाइनली फेडरल रिजर्व जो है वो सरकार की मदद करने आता है और इस केस में 16% लोन जो है वो फेडरल रिजर्व का है, यानी $5.8 ट्रिलियन। और ये जो लोन है ना, ये फेडरल रिजर्व पैसा छाप के बनाती है, लिटरली पैसा प्रिंट करके ये पैसा उधार दिया जाता है यूएस गवर्नमेंट को। तो ये जो $5.8 ट्रिलियन है ना, ये वो पैसा है जो था ही नहीं, बस हवा में से किसी जादूगर की तरह प्रकट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ब्रेटन वुड्स समझौता जो हुआ था 1944 में, उसमें से यूएस मूव आउट हो गया था 1971 में। अगर उसकी पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में गोल्ड लिख दीजिए, मैं उस पर एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। तो अब आपने भी सुना होगा कि 2008 में जब बहुत बड़ा क्रैश आया था तो यूएस ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर प्रिंट किया था। 2020 में भी जब क्रैश आया था तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर प्रिंट किया था। ये जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है, ये वही $5.8 ट्रिलियन बनता है जो आज फेडरल रिजर्व ने यूएस गवर्नमेंट को दिया हुआ है। अब फॉरेन कंट्रीज के पास कितना डेट है ये देख के तो आपको शॉक लग जाएगा। सबसे पहला नंबर आता है जापान का और जापान के पास है $1.1 ट्रिलियन। नंबर 2 पे है चाइना जिसने दिया हुआ है $775 बिलियन। ये 2013 में $1.3 ट्रिलियन हुआ करता था, जो अब घट के 775 हो गया है। थर्ड नंबर पे आता है यूके जिसने दिया हुआ है $700 बिलियन। फोर्थ नंबर पे बेल्जियम $370 बिलियन। फिर कनाडा, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, इन सब कंपनीज ने भी बहुत जबरदस्त पैसा दिया हुआ है। बाकी सारी कंट्रीज ने, बची हुई कंट्रीज ने $5 ट्रिलियन दिया है, जिसमें इंडिया, गल्फ, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज आती है। और रशिया, उसने ऑलमोस्ट 0 पैसा दिया है। 2010 में रशिया ने यूएस को $176 बिलियन दिया था और आज 2025 में वो नंबर सिर्फ $2 बिलियन है, यानी कि ऑलमोस्ट 0। और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि 2018 में यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए थे और उसके बाद उन्होंने जितना भी उधार उनके पास था वो बेच दिया था मार्केट में और शिफ्ट कर लिया था गोल्ड और युआन में। तो इमेजिन करो अगर ये पूरा $37 ट्रिलियन ब्लॉकचेन में डाल दिया जाए, अमेरिका के पास पूरी दुनिया के सेविंग्स पर एक ही क्लिक पे कंट्रोल हो जाएगा। अब ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो आप ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कम्युनिटी जो है बहुत सारे एक्सपर्ट्स रन करते हैं जहां पे क्रिप्टो के बेसिक्स के बारे में, बिटकॉइन के बारे में और ट्रेडिंग कैसे की जाती है उसके लिए प्रॉपर डिटेल्ड आपके साथ टेक्निक्स शेयर की जाती है। और भाई ये टेलीग्राम ग्रुप के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपकी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए है। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, आप उस पर क्लिक करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्रिप्टो बिटकॉइन की नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। और अगर हाँ अभी तक आपने क्रिप्टो में निवेश नहीं किया है और बिटकॉइन में आप एसआईपी के
माध्यम से पैसा डालना चाहते हैं तो आप CoinDCX के माध्यम से डाल सकते हैं। CoinDCX इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहां पे 2 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और आप वहां पे सिर्फ 200 रुपए हफ्ते के हिसाब से अपनी SIP चालू कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी ब्रोकरेज पे 20% का डिस्काउंट चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके CoinDCX ज्वाइन कर लीजिए, या फिर QR कोड आपके स्क्रीन पे है, उसको स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू कर सकते हैं। और फर्स्ट मंथ पे आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट आपकी ब्रोकरेज पे। तो चलिए वापस आते हैं वीडियो के ऊपर। अब रशिया ने क्या बोला है? ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में पुतिन के सीनियर एडवाइजर ने कहा, अमेरिका अपने प्रॉब्लम्स दुनिया के खर्चे पर सॉल्व करेगा, सबको एक क्रिप्टो क्लाउड में डाल देगा। अरे बाप रे, ये बहुत टेक्निकल लग रहा है, तो मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूं। क्रिप्टो क्लाउड का मतलब है एक ऐसी डिजिटल इकोनॉमी जहां सब कुछ ब्लॉकचेन पर होगा, करेंसी, डेट और कंट्रोल भी, सब कुछ कंप्लीटली ऑटोमेटेड होगा। रशिया के मुताबिक ये 3 स्टेप का प्लान है यूएस का। सबसे पहला स्टेप है टोकनाइज यूएस डेट, सेकंड है रीसेट इट्स वैल्यू और थर्ड है ट्रांसफर लॉसेस टू इन्वेस्टर्स। अब ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा, बड़ी सरल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। आज अगर आप यूएस को पैसा उधार देते हैं तो आपको ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदने पड़ते हैं। आप ट्रेजरी बिल्स खरीद सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। बिल्स जो होते हैं वो 90 डेज से नीचे के होते हैं, बॉन्ड्स जो होते हैं वो 1 साल या उससे के ऊपर भी होते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये बड़ा स्लो है, रिस्ट्रिक्टेड है और मैनुअल है। इस वजह से एक आम इंसान जो भारत के कोई छोटे कोने में बैठा हुआ है या छोटे गांव में बैठा हुआ, अगर वो यूएस को उधार देना चाहता है, नहीं दे सकता, क्योंकि ये स्लो है, रिस्ट्रिक्टेड है और मैनुअल है। अब टोकनाइजेशन का मतलब है यही बॉन्ड ब्लॉकचेन पे डिजिटल टोकन बन जाएगा। इस पे एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, आपका एक फ्रेंड है रोहित, उसको 10,000 का लोन चाहिए। अब आपके पास जो है 10,000 रुपए नहीं है, आपके पास 1,000 रुपए है, तो आप क्या करेंगे? आपके जैसे 9 दोस्तों को और इकट्ठा करेंगे और सब लोग 1,000 रुपए मिलके जो है रोहित को दे देंगे। तो रोहित को टोटल लोन चाहिए था 10,000 का, पर आपने क्या किया, 10 लोगों ने मिलके उसको 1,000 रुपए का लोन दे दिया और आपके पास 1,000 रुपए को अगर वो एक टोकन माने तो आप लोगों के पास एक एक टोकन आ चुका है। जैसे ही वो उधार मैच्योर होगा आप उसको टोकन वापस करेंगे और वो आपको उधार वापस कर देगा। तो उसने क्या किया, 10,000 का एक जगह से लोन लेने की जगह 10 जगहों से ले लिया, छोटा छोटा लोन। अब पहले जो एक व्यक्ति का 10,000 रुपए का रिस्क था, अब वो 10,000 रुपए का नहीं रहा, अब वो सिर्फ 1,000 रुपए का हो गया। अब आप केनिया में हो, इंडिया में हो, मैक्सिको में है, मालदीव्स में हो, कहीं भी हो, आप एक क्लिक में यूएस को पैसा दे सकते हो और इंटरेस्ट कमा सकते हो। और ऑलरेडी ये होने लग गया है, ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और विजडम ट्री ने टोकनाइज्ड ट्रेजरी फंड्स को लॉन्च कर दिया है। कैंसस सिटी फेड ने व्हाइट पेपर में लिखा है टोकनाइजिंग यूएस ट्रेजरीज। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? यूएस के लिए है कि लिक्विडिटी है, बाय और सेल एनी टाइम। एक इन्वेस्टर के लिए भी, वो कभी भी खरीद सकता है टोकन को, कभी भी बेच सकता है। ग्लोबल एक्सेस मिल जाएगी, यानी कि भागलपुर में बैठा हुआ बंदा भी अब बॉस्टन में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तीसरा, इंस्टेंट सेटलमेंट होगा और चौथा, प्रोग्रामेबिलिटी होगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा, जिसके द्वारा इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टली जिसने लोन दिया है उसको मिल जाएगा। पर अब रशिया क्या कह रहा है? रशिया ये कह रहा है यही टेक फ्यूचर में कंट्रोल स्विच बन सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। सोचो आपने एक 10 ईयर का बॉन्ड लिया। एक दिन यूएस गवर्नमेंट बोलती है कि भाई मेरी तो इकोनॉमी बहुत स्ट्रेस में है, अब 10 साल में नहीं, मैच्योरिटी 12 साल में होगी। ये तो वो बात हो गई कि दोस्त ने कहा था मैं अगले मंडे को लोन वापस कर दूंगा, अब वो बोल रहा है अगले मंडे तो नहीं करूंगा, 2 साल बाद करूंगा। या फिर वो कहेगा सैंक्शन कंट्रीज के होल्डर्स को कि वो सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, रशिया ने यूएस को लोन देके रखा है, अचानक से यूएस ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिया और अब बोल दिया कि भाई ये जो लोन तुमने दिया हुआ है ये तुम किसी और को बेच नहीं सकते या तुम इसको रिडीम नहीं कर सकते। रशिया फंस गया भाई। और सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जो टोकन वैल्यू है, क्योंकि वो ट्रेडेबल है, उसको $1 से $0.9 कर दिया, यानी एक ही बार में 10% का लोन उड़ा दिया। $37 ट्रिलियन में से $3.7 ट्रिलियन ओवरनाइट वैनिश हो गया, सिर्फ एक लाइन हटा के कोड का। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये प्रोग्रामेबल फाइनेंस है। एग्जैक्टली जैसे 1971 में निक्सन ने बोला था कि भाई अब हम जो है गोल्ड से लिंक नहीं बनेंगे, ये टेम्पररी है, पर आज वो परमानेंट रूल बन गया है और फेड ने ऑलरेडी $5.6 ट्रिलियन छाप दिया है। देखिए, हिस्ट्री रिपीट होती रहती है, सिर्फ फॉर्म बदल जाता है। 1933 में रोजवेल्ट ने गोल्ड रखना इलीगल कर दिया था। 1971 में निक्सन ने डॉलर और गोल्ड का लिंक तोड़ दिया था और 2026 में हो सकता है ये जो उधार है यूएस पे वो ब्लॉकचेन पे आ जाए और वो किसी टाइम भी उसको रीसेट कर दे। हर बार एक चीज सेम रहती है, पब्लिक लूज करती है और सिस्टम रीसेट हो जाता है। अब समझते हैं यूएस को एक्चुअली रीसेट चाहिए क्यों। देखिए, फैक्ट्स देखते हैं। यूएस के ऊपर आज टोटल डेट है $37.2 ट्रिलियन का। उनका एनुअल इंटरेस्ट $1.04 ट्रिलियन है। एवरेज रेट है 4.4% पर एनम। आज अगर यूएस 100 रुपए खर्च करता है तो उसमें से 30 रुपए तो सिर्फ ब्याज पे चले जाते हैं।
भारत का ये नंबर 20 रुपीज है। यानी कि भारत की आर्थिक स्थिति यूएस की आर्थिक स्थिति से बेटर है। और किसी ने तो कहा था ये डेड इकोनॉमी को लेके जाए कहीं पे, याद है किसने कहा था? जरा कमेंट सेक्शन में बताना। I don't care what India does with Russia. They can take their dead economies down together. ऐसे में रीसेट तो इनएविटेबल लगता है। देखिए, जब हम होम लोन भी लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी ईएमआई जो है हमारी कमाई का 40% से कम हो। अब देश के केस में 30% अगर ब्याज जा रहा है तो बहुत रिस्की है। इसलिए गोल्ड बैक डिजिटल डॉलर का आइडिया ग्रो कर रहा है। ट्रंप और कंजर्वेटिव इकोनॉमिस्ट इसके सपोर्ट में है। अगर ये रियलिटी बना ना तो ये 1971 के बाद का सबसे बड़ा मॉनेटरी शिफ्ट होगा। अब इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या है? अब बात हमारी आती है, हम इंडियंस पे क्या होगा? सबसे पहले रुपी में बहुत वॉलेटिलिटी आएगी, फॉरेक्स मार्केट्स ना अनस्टेबल हो जाएंगे। सेकंड, गोल्ड में बहुत तेजी आ सकती है। यानी जो गोल्ड आज $4000 का है वो हो सकता है $5000 से भी ज्यादा चला जाए। और ऐसा बहुत बड़े बड़े बैंक्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली जैसे इंस्टीट्यूशंस भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। थर्ड, क्रिप्टो रेगुलेशन टोकनाइज्ड जीसेक्स आ सकते हैं इंडिया में, यानी इंडिया भी अपने उधार को टोकनाइज कर सकता है। चौथा, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्रूड को इंपोर्ट करते हैं, इसीलिए हमारे यहां इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ सकता है। पांचवा, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जॉब मार्केट पे भी आ सकता है। डॉलर बिलिंग अगर स्लो होगी तो आईटी सेक्टर, जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर है जहां पे एम्प्लॉयमेंट होती है, उसमें भी इफेक्ट आएगा। बिकॉज आईटी का 51% रेवेन्यू जो है वो यूएसए से आता है। ये रीसेट ना सिर्फ अमेरिका का नहीं है, ये रिपल वर्ल्ड इकोनॉमी में हर जगह महसूस होगा। अब फाइनली न्यू वर्ल्ड ऑफ मनी कैसा दिखेगा? दुनिया एक नए फाइनेंशियल कोल्ड वॉर में जा सकती है। गोल्ड वर्सेस क्रिप्टो वर्सेस डॉलर। अमेरिका चाहता है कंट्रोल थ्रू डिजिटल कोड, रशिया चाहता है डिस्ट्रस्ट, चाइना चाहता है युआन को किंग बनाना, और हम सब क्या चाहते हैं? हम सब जो है कुछ भी नहीं चाह सकते, क्योंकि हम तो एक एक्सपेरिमेंट के अंदर है भाई। पर याद रखना, हर रीसेट एक नई अपॉर्चुनिटी भी होती है। हर कोलैप्स के बाद कुछ लोग बन जाते हैं बिलियनियर्स और कुछ लोग हो जाते हैं बस्ट। जो समझता है साइकिल को वो सरवाइव करता है, और जो इग्नोर करता है वो उसका प्राइस पे करता है। तो गाइस, बहुत सिंपल है, अमेरिका के ऊपर बहुत उधार है, उस उधार को वो टोकनाइज कर रहा है, और जब टोकनाइज कर देगा तो कंप्लीट कंट्रोल उसके पास आ जाएगा, जिससे वो अपने फाइनेंशियल सिस्टम को रीसेट कर सकता है। ये सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है, इसीलिए एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक को मैं बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने लेके आया। पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। और अगर हाँ, आप भी क्रिप्टो में अभी तक नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को चालू करिए। लर्निंग के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और इन्वेस्टिंग के लिए CoinDCX पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और हाँ, अगर CoinDCX पे आप अकाउंट खोलते हैं तो पहले महीने में जो भी ब्रोकरेज है उस पर 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइस, और कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं मुझे जरूर बताइए। आपको क्या लगता है अमेरिका क्या करने वाला है, उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।